हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स गैलेक्सी। मैं तुषार जोशी आज आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिटेल डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ तक डिस्कस किया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट within which a force would be exerted on other charge particle और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड क्रिएट होती है। वो जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, और एक वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। वो फील्ड हमें दिखाई नहीं देती पर वो होती है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई चार्ज है और इसके सराउंडिंग यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे मैं कोई भी चार्ज रखे प्लेस्ड करूंगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अगर ये पूरा एक खेत है, इसका एक क्राइटेरिया कि इस रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाहर मैं किसी चार्ज को प्लेस करता हूँ तो वहां पे वो फील्ड को कोई फील्ड पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन में ही वहां पे उसकी फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा वो एक चार्ज है, उसके सराउंडेड एक फील्ड जनरेट हो रही है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और एक वो जैसे उसमें वहां पे मैं चार्ज प्लेस करता हूँ तो वो एक फोर्स फील करती है, वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट जो होती है वो हमारी क्या होती है? न्यूटन कूलम या फिर वोल्ट और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अब प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी, इसमें दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है। एक होती है हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टार्ट करते हैं कि होती क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थोड़ा पहले बेसिक समझा देता हूं। मान लो यहां पे मेरा कोई चार्ज है, ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे कोई प्लस चार्ज है। तो इनके बीच में यहां पे जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, यहां पे अगर मैं कोई चार्ज प्लेस्ड करता हूं, दोनों से पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, मैं किसी पॉइंट पे कोई चार्ज है वहां पे मैं एक कोई अदर चार्ज प्लेस करता हूं, तो वो एक फील्ड, एक फोर्स फील करती है। और वो जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। कि मेरा फॉर्मूला क्या है? द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इसका मतलब कि ये मेरा कोई फील्ड लाइन है, ठीक है, यहां पे मेरा कोई चार्ज है, यहां पे मैं कोई चार्ज प्लेस्ड करता हूं तो वो चार्ज क्या करेगा? वो एक फील्ड, एक फोर्स फील करेगा। तो इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जितना फोर्स फील होगा वो क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसको अगर समझे तो मान लो कि कोई एक शॉप है, वहां पे एक चॉकलेट जो है वो मिलती है 40 रुपए की। कितनी? 40 रुपए की। क्या? चॉकलेट। और कोई दूसरी शॉप है, वहां पे वही सेम चॉकलेट वो मिलती है अपनी 10 रुपए की। ठीक है, अगर 40 रुपए की, अगर मैं मान लो 4 चॉकलेट खरीदता हूं तो मुझे यहाँ पे कितने हो गए? 160 रुपीज। तो मुझे कितना लगा? 160 रुपीज। और इसी शॉप पे मैं अगर यहीं पे सेम 4 चॉकलेट खरीदता हूँ, मुझे यहाँ पे 40 रुपए लगे। तो किस चीज पे डिपेंड करा? कि मैंने कितनी चॉकलेट्स खरीदी, उस पर डिपेंड करा। तो सेम वहां पे क्या है कि उस फील्ड पे मैं कितना चार्ज प्लेस्ड कर रहा हूं, उस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। समझे मेरी बात? कि ये मेरी फील्ड लाइन है, इस पे मैं यहाँ पे कितना चार्ज प्लेस कर रहा हूँ और फिर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करी मैं, यानी कि मैंने जैसे कि एक चॉकलेट खरीदी, उस पर मुझे कितने पैसे लगे और फिर मेरा टोटल क्या आया, डिफरेंट है। तो वैसे इस फील्ड लाइन पे मैंने एक चार्ज प्लेस किया और इस पे इसने कितना फोर्स फील किया, वो क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई लाइन है, यहां पे मैंने 10 कूलम चार्ज प्लेस्ड करा, 10 न्यूटन पर न्यूटन इसने फोर्स फील किया, और यहाँ पे मैंने 10 कूलम चार्ज प्लेस्ड किया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 1। क्लियर? तो अगर इसकी जगह मैं
यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो क्या हुआ कि मैंने कितना चार्ज प्लेस्ड किया और उस पर कितना फोर्स फील हुआ, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगा। इसकी अगर डेफिनेशन देखें शॉर्ट में, इट टेल्स अबाउट हाउ मच फोर्स अ चार्ज विल एक्सपीरियंस पर कूलम इफ प्लेस्ड इन फील्ड, कि उस लाइन पे मैं वो चार्ज प्लेस्ड कर रहा हूं तो वो कितना फोर्स फील करेगा, वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड इंटेंसिटी, कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर सपोज मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू कैपिटल चार्ज है, ठीक है, और ये इसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, सॉरी एफ। सपोज दैट मैं बोलूँ आपको कि ए कोई वेक्टर है हमारा, वो है हमारा 2i कैप, इसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई मेरा नया वेक्टर आ जाएगा, वो हो गया मान लो मेरा 4i कैप। तो क्या हुआ, पहले की इसकी डायरेक्शन क्या थी आई कैप, अब इसकी डायरेक्शन क्या आई कैप। अगर सेम मैं बोलूँ कि इसकी जगह मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई मेरा नया वेक्टर आ जाएगा, c इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और माइनस आई कैप, क्योंकि एक ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, जो मैं उसमें फोर्स की डायरेक्शन जब मैं देखूंगा तो क्या होगा, जो मेरा चार्ज उस फील्ड पे मैं प्लेस्ड कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड करता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस साइड होगी। वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रही है और यहाँ पे मैंने चार्ज प्लेस किया तो वो इसे इधर धक्का देगा कि मेरा चार्ज की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। अगर सब सेम मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लूँ और यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या इधर है, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो आ जाएगी इस साइड आ जाएगी, क्योंकि इस बार क्या माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको इधर भेजेगी वापस। पहले क्या कर रही थी, जिस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी जा रही थी तो पॉजिटिव चार्ज को उधर बाहर भेज रही थी। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर इसमें मैं एक चीज और करूँ कि यहाँ पे मैं अब माइनस क्यू चार्ज रख दूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है मेरी इस साइड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस क्यू चार्ज प्लेस, तो अब फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी, वो भी इसी साइड ही होगी। तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी इसी साइड होगी। क्यों, ये माइनस क्यू भले है पर मैंने क्या कहा कि मेरा जो प्लेस्ड चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड है, मैंने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया तो अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको आगे भेजेगा। सेम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस करूँ, यहाँ पे अब माइनस क्यू रख दूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या इस साइड, तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी, क्योंकि अब माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट साइड में उसकी डायरेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर। और अगर इसमें इसमें हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव से अंदर आती है। इसको अगर याद रखना है तो ठीक है, इसको अगर याद रखना है तो ये वर्ड याद रख दो, पंथ या पेंट। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टूवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से अंदर, मतलब टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक मीनिंग मतलब ये होता है कि मेरी कोई लाइन है, कोई है, वहां पे मैंने एक चार्ज प्लेस्ड किया तो वो प्लेस्ड चार्ज क्या, वो उसके ऊपर कितना फोर्स फील करेगा, वो क्या होगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्क्रीट चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज मतलब यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दिया, यहाँ 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 ऐसे चार्ज को प्लेस कर दिया, तो इतनी देर से हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है
कि एक सीक्वेंस में हर जगह पे चार्ज प्लेस्ड है, यानी कि मतलब अगर आप चेहरे पे सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो यहाँ 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 एक सीक्वेंस में यूज़ करते हो और फिर उसको रब करते हो, तो वो क्या हुआ, एक कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अब जो मैंने चार्ज प्लेस्ड किया उसको एक लाइन में प्लेस्ड कर दिया। तो मान लो इसका मास m है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो है l। तो इसकी जो लाइन चार्ज, इसकी डेंसिटी होगी, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगी, उसको हम लेमड़ा से डिनोट करते हैं। तो लेमड़ा जो होगी वो होगी m/l, कि मेरे इसकी जो ये वायर है इसमें मैंने चार्ज प्लेस्ड किया सब जगह। ठीक है, इसमें मेरे इसकी लेंथ जो है वो है l मेरी, और इसका मास देगा m। ठीक है, अभी मैं चार्ज की एक मास के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि मेरे इस लेंथ में इसमें कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो मास डिवाइड बाय इसकी लेंथ। सेम में अगर मैं यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो लेमड़ा क्या होगा, लेमड़ा विल बी Q/L, कि इसकी इस अब चार्ज को क्या पूरी लाइन में प्लेस्ड कर दिया, इसकी लेंथ L है, तो इस करस्पॉन्डिंग लेंथ पे मेरा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो क्या होगी, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं इस बार क्या करूं, एक चार्ज है, इसको इसको पूरे ऐसे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। इस चार्ज को पहले तो एक लाइन में था, अब इसको पूरे एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, कि मैंने इस एरिया में कितना मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो क्या होगी मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट आते हैं हमारे, अब आते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में। क्या होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब मैंने क्या किया, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें चार्ज है सारे, तो उनको क्या, उस ऑब्जेक्ट को मैंने तोड़ के किसी में घोल दिया, पानी में डाल दिया, तो एक वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर मैं उसकी डेंसिटी फाइंड करता हूँ। तो उसको किससे डिनोट करते हैं कि ये जैसे कि ये पानी है इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने टुकड़े करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल दिया, तो ये क्या हुआ, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसको हम वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, इसको रो से डिनोट करते हैं, और इसमें मैंने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया इसी वॉल्यूम में, तो वो क्या होगी मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीन टाइप के हुए, सबसे पहला क्या हुआ, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या क्या एक लाइन में सब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी निकाल दी। फिर उसको एक पॉइंट एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके एरिया के करस्पॉन्डिंग उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली, फिर एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तीन टाइप के हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है और किस तरीके से उसकी डायरेक्शन को हम देखते हैं। फिर हमने देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाइपोल। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, और ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसके बराबर एक दूसरे पे मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 ही होगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 क्यू चार्ज रख दूँ और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, तो अब क्या होगा, इधर वाले चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपेरेटिव, तो ये इधर ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो ये यहाँ से मान लो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। सेम अगर यहाँ पे प्लस 2 क्यू चार्ज ले लूँ, यहाँ पे भी प्लस 2 क्यू चार्ज ले लो, और फिर यहाँ पे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूँ तो वो क्या होगी, मेरी 0 होगी। क्लियर? तो अब ये डाइपोल है क्या, ये तो हमने देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दूँ और यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, और इनके बीच की जो लेंथ है वो मैंने L ले ली, ठीक है,
तो अब ये इधर फोर्स लगा रही, ये इधर फोर्स लगा रही, तो इस सीक्वेंस में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो नहीं होगी। तो क्या बोला मैंने कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाइपोल। डाइपोल का मतलब हो गया दो अपोजिट चार्ज को मैंने प्लेस्ड किया है पर्टिकुलर किसी लेंथ पे, तो वो क्या होगा, मेरा डाइपोल को शो करेगा। अगर इसका जो हम देखते हैं फॉर्मूला जो देखते हैं, फॉर्मूले से देखने से पहले इसका थोड़ा एक इसके डेफिनेशन को देख ले। अब ये देखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर द चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस और इट इज डिनोटेड बाय पी। जो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, इसके बीच की जो लेंथ है वो है अपनी एल। तो इसका जो डाइपोल जो मूवमेंट होगा वो पी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वो होगी अपनी क्यू क्रॉस एल। कि ये मेरा जो चार्ज, जिस चार्ज पे मैं डाइपोल मूवमेंट देख रहा हूँ, जो मेरा चार्ज है ये, और ये होगी उसकी लेंथ। ठीक, वो चार्ज दोनों किस लेंथ पे सेपरेटेड है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस। तो ये जो एल जो होगा वो होगा एल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज याद रखना कि जो हमारे एल की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। क्लियर? इस पे कुछ देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं कि मान लो यहां पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां पे मेरा देखा मैंने प्लस चार्ज है। इसको प्लस और माइनस से डिनोट कर देता हूँ, थोड़ा समझने में सही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज है और यहाँ पे मेरा माइनस चार्ज है। क्लियर? और इस पॉइंट पे मुझे इसका डाइपोल ए पॉइंट मान लेता हूँ, इस पर मुझे डाइपोल मूवमेंट चाहिए। ठीक है, इसकी जो, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से इस नेगेटिव चार्ज की वो ए है, और इसकी इस सेंटर पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस वो भी ए है। ठीक है, और तो और ये जो इसकी सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है वो मुझे पता करनी कितनी, और एक ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी मुझे पता करनी कितनी है। इस पॉइंट से सेंटर से इसकी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मान लो मेरी है आर। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ इस ए पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस आर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस लेंथ में से इस वाली लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये मेरे इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट के लिए मेरी लेंथ आ जाएगी। तो ये कितनी होगी, आर माइनस ए। और अगर मैं बोलूँ इस चार्ज से इस पॉइंट तक अगर मैं इसकी लेंथ निकालूँ तो वो कितनी होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट ए पे। सबसे पहले क्या देखा कि ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मुझे डाइपोल मोमेंट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से ये बीच में सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस ए है, इसकी डिस्टेंस भी ए है, और ये सेंटर से ए पॉइंट पे डिस्टेंस मेरी आर है। मुझे पॉजिटिव से ए पॉइंट पे डिस्टेंस चाहिए, तो इस सेंटर से में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो कितनी आ गई, आर माइनस है। और मुझे नेगेटिव चार्ज से डाइपोल मूवमेंट की डिस्टेंस चाहिए, तो ये सेंटर से कितनी है यहाँ तक आर, और इधर एक और कितनी होगी ए, तो नेगेटिव चार्ज से ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस ए। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी, आर प्लस ए। तो ये होगी मेरी इसकी डिस्टेंस निकाल दी। अब मुझे यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट निकालना है, तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी, इस पॉइंट की तरफ, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट माइनस इधर होगी। तो मैं इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो मेरी कितनी होगी, ई प्लस माइनस ई माइनस। ठीक है, अब देखना है कि ई प्लस कितना है, प्लस चार्ज पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू डिवाइड बाय आर कितना है, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है मेरा, आर। कितना हुआ, आर माइनस, ये बाहर नहीं लगेगा बाद में।
ये कितनी है आर माइनस ए, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब नेगेटिव चार्ज से किसी पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी के क्यू डिवाइड बाय, और इसकी लेंथ कितनी है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से निकालेंगे क्या होगा ऊपर, तो के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको अंदर सॉल्व करता हूँ। आर माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आर प्लस ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। इधर क्या बचा के क्यू डिवाइड बाय ये कितना होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और अंदर कितना बचा ये आर स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 2RA प्लस 2RA, ये कितना मल्टीप्लाई में कितना हुआ 4RA। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई नेट मेरा कितना होगा 2KP डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2KPR कैसे हुआ बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ, इस वाली टर्म को मैंने कैसे किया वो बताता हूँ। 2KQ इंटू 2AR डिवाइड बाय ये तो है ही है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, तो हमारा ये Q इंटू 2A क्या होगा कि ये मेरा पॉइंट है, इस पे चार्ज है मेरा, इसके बीच की डिस्टेंस मेरी 2A है, तो और मेरा टोटल चार्ज कितना है वो Q है, टोटल चार्ज मेरा Q और इसके बीच की लेंथ कितनी है 2A, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं तो वो कितना आता है Q इंटू 2A, क्या है 2A, तो Q इंटू 2A की जगह मैंने क्या लिख दिया P, तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, इसको मैं एक बार वापस लिखता हूँ। ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेरी ई नेट इज इक्वल्स टू 2KPR डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगी मेरी किसी स्ट्रेट लाइन पे मेरा कोई पॉइंट है, उसी पॉइंट पे मेरे चार्ज प्लेस्ड है और उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी होती है 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अगर मैं ये बोलूँ कोई शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन देता हूं, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब हो गया कि मेरे जो आर है वो इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ए से, तो शॉर्ट, तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह इस अप्रोक्सीमेशन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई शॉर्ट डाइपोल के लिए 2KPR डिवाइड बाय आर की पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2KP बाय आर क्यूब। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि किसी एक्सियल लाइन पे कोई चार्ज प्लेस्ड है और उसकी इलेक्ट्रिक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए कोई शॉर्ट डाइपोल है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2KP बाय आर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसी एक लाइन पे अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है तो हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अगर मैं कहूँ अभी क्या था, अगर मैं ये बोलूँ सेम किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर सेम वही जैसे कि इक्विटोरियल का मतलब हो गया ये नेगेटिव चार्ज है और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और अब क्या बोला मैंने, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट प्लेस्ड है और मुझे इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले तो इस लाइन पे ही प्लेस्ड था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड कर दी। अब किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे कहीं और पॉइंट प्लेस्ड है और मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, सेम टू सेम ये वाली जो लेंथ है वो ए है, ये वाली भी ए है, ठीक है। इस पॉइंट से एक तो पॉजिटिव चार्ज से देखेंगे हम और एक ये नेगेटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। और सेंटर से इसकी जो लेंथ हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम आर को लेते हैं। तो ये कितना हो गया एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ थीटा को, ठीक है। अब मुझे बताना कि इस पॉजिटिव की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट किस साइड आएगा, इस साइड होगा। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगी इस साइड। ई नेगेटिव क्या होगी, इस साइड, ई पॉजिटिव क्या होगी, इस साइड मेरी, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे। समझना ध्यान से, इस बार क्या है, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, एक चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे जाएगी, और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि पॉजिटिव से अवे जाती है, नेगेटिव से टूवर्ड्स जाती है, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर मैं ये कहूँ, अगर ई प्लस पे देखूँ, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, आर हम ये लेते हैं, तो एक बार मैं इसको बोल देता हूँ हाइपोटेनियस, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हाइपोटेनियस बोलता हूँ, इसको बाद में फाइंड करेंगे। तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, तो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, के क्यू अपॉन एच स्क्वायर। और ई माइनस पे देखूँ तो उसके भी यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस कितना होगा, एच। ई माइनस पे मैंने देख लिया के क्यू अपॉन एच स्क्वायर, दोनों पे सेम ही आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको एक बार एज्यूम कर लेता हूँ, ई प्लस इज इक्वल्स टू ई माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ ई नॉट, ठीक है। ये इसको ई नॉट से डिनोट कर देता हूँ, इधर भी इसको ई नॉट से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ, देखना ध्यान से। ऐसे है ये मेरा रिजल्टेंट, यहाँ पे मेरा है ई नॉट, यहाँ पे मेरा है भी है ई नॉट, ठीक है। इसका रिजल्टेंट का यहाँ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दूंगा। तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा एंगल। तो यहाँ पे मेरा कितना बन रहा है, थीटा, और यहाँ पे भी थीटा, ठीक है। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या, मैं इसको मैं कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ। तो एक तो इसका साइन थीटा बनेगा इधर, ई नॉट साइन थीटा, ध्यान से समझना, अलग अलग बना रहा हूँ ताकि क्या थोड़ा समझ में आ जाए। एक इसका बनेगा ई नॉट साइन थीटा, इधर ई नॉट साइन थीटा एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको तो देखना ही नहीं। अब देखता हूँ मेरे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, ये ई नॉट इधर है और इसका ई नॉट इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो ई नॉट कॉस थीटा प्लस ई नॉट कॉस थीटा, तो ये मेरा कितना हो गया, 2E0 कॉस ऑफ थीटा। तो अब मुझे सिर्फ कितना फाइंड करना है, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट, वो कितनी आ रही है, 2E0 कॉस ऑफ थीटा। कितनी आ रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही, ई नेट अगर निकालूंगा तो 2E0 कॉस ऑफ थीटा। क्या हो रहा था कि ये इस पॉइंट पे मैं फील्ड निकाल रहा था, तो इसका रिजल्टेंट ई नॉट इधर है, नेगेटिव की वजह से इसको भी लिया ई नॉट इधर है। अब मेरे को इसका इसका रिजल्टेंट निकालना, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होगा। अब रिजल्टेंट निकालना, तो इस साइड तो इसके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है और इस साइड के साइन थीटा वाले कंपोनेंट, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तो कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो गया मेरे पास, और वो कितने, 2E0 कॉस थीटा। अब ई नॉट तो हमारे पास है के क्यू बाई एच स्क्वायर, फाइंड करना है हमें कॉस थीटा। अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो हमारा देखना यहाँ पे कॉस थीटा निकालूंगा, तो ये ट्राइंगल ले लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ मैं ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है तो देख लेना, ठीक है। ये मेरा थीटा है, ये मेरा आर है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा हाइपोटेनियस है। अगर मैं यहाँ से कॉस ऑफ थीटा फाइंड करूँ तो वो मेरा कितना होगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ई नेट हमें फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई ई नॉट कितना है के क्यू बाय एच स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा कितना हुआ ए बाय एच। अब मेरा एच कितना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो ये माइनस ये पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा हाइपोटेनियस। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ये, तो मेरा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ई नॉट फाइंड करूंगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 2q, इसको अलग अलग लिख देता हूँ, k इंटू 2qa, या फिर q इंटू 2a, वही एक ही बात है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा h ऑफ q। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं p इक्वल्स टू 2qa, जो मेरा क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, 2qa के kp हो जाएगी, kp डिवाइड बाय एच क्यूब। एच क्यूब कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इसका क्यूब है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना कि यहाँ पे मैं अगर एक लिख दूँ माइनस साइन, तो वो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने क्यों लिखा उसका मैं रीज़न बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसके जो चार्ज हैं ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, पर इस पे मैं, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, तो वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड आ रही है, इस साइड। इसका रिजल्टेंट निकाला था, और मैंने क्या बोला था कि जो मेरा डाइपोल मोमेंट होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी लेंथ की, वो क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड, तो दोनों डायरेक्शन के अपोजिट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस साइन लिखूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दूंगा। E इज इक्वल्स टू माइनस के पी डिवाइड बाय पी वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर मेरा कोई पॉइंट रखा हुआ है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका फॉर्मूला ये होता है। सेम अगर मैं इसमें एक शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन लूँ, शॉर्ट डाइपोल, तो इसमें कि वही आर इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी शॉर्ट डाइपोल के लिए, माइनस के पी बाय ये आर स्क्वायर है और ये 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब। तो किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे कोई शॉर्ट डाइपोल है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे पास आती है माइनस के पी बाय आर क्यूब। और ये जो डेरिवेशन है, स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसी इक्विटोरियल पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसके शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और समझ लेना क्या है। अब तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और किसी पॉइंट पे डाइपोल मूवमेंट कैसे देखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं हम आगे, यहाँ तक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं हम कि ये जो पॉइंट है, अब तो देख रहे थे यहाँ पे एक्सियल पॉइंट देख रहे थे, इक्विटोरियल पॉइंट देखा। अब मैं बोलता हूँ कोई किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड पर किसी प्लेस्ड किया गया, तो दो टाइप से प्लेस कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं, मान लो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को प्लेस्ड किया है, और एक हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को प्लेस्ड किया। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से फील्ड में, और यहाँ पे मैंने कोई डाइपोल प्लेस्ड किया। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होगा, रेंडमली किसी भी तरीके से हो सकती है, और इसमें मैंने कोई डाइपोल प्लेस्ड किया। सबसे पहले मैं फर्स्ट यूनिफॉर्म केस के लिए देखता हूँ कि ये मेरी यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, बहुत है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये मेरी यूनिफॉर्म फील्ड है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट पे मैंने
फोर्स देखना है कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड है, तो इसकी वजह से इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इतनी, और इसमें फोर्स कितना होगा, Q इंटू ए, Q इंटू ई, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई। और इसके लिए इसका फोर्स किस साइड होगा, वो इस साइड, वो कितना होगा, Q इंटू ई, ठीक है। ये पॉइंट है, ये इसकी लेंथ है, वो L है। थोड़ा सा इसको मैं साइड में बनाऊंगा। तो इस चार्ज की वजह से इसका जो फोर्स होगा वो इस साइड है, और इसका फोर्स क्या है, इस साइड है। तो इसका फोर्स, नेट फोर्स कितना आएगा, वो होगा हमारे पास 0। इसका जो नेट फोर्स होगा, एफ ऑफ नेट, वो कितना होगा हमारा 0। तो कभी भी कोई भी पूछे कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज प्लेस्ड किया गया और उस पर दोनों अपोजिट चार्ज प्लेस्ड किए, कोई डाइपोल प्लेस्ड किया गया, सॉरी डाइपोल प्लेस्ड किया गया, और वहां पे फोर्स कितना होगा, तो वो हमेशा ही 0 ही होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस पर टॉर्क कितना है, तो टॉर्क क्या होता है मेरा, टॉर्क मेरा होता है आर परपेंडिकुलर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से देखना, ये मेरी लेंथ थी L और ये मेरा नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट मेरा कितना होगा, L साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं टॉर्क निकालूंगा, वो कितना होगा, टॉर्क विल बी L P क्रॉस, ये कितना होगा, मेरा चार्ज कितना है, वो L साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर E, तो कितना होगा L क्रॉस E, और मेरा चार्ज इसमें कितना प्लेस्ड है, और मल्टीप्लाई में क्यू भी होगा, कितना चार्ज लिया गया। तो अगर यहाँ से टॉर्क निकालूंगा तो वो L इंटू क्यू क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। और यहाँ से अगर इसका रिलेशन निकाले, यहाँ से रिलेशन निकाले, टॉर्क विल बी P क्रॉस E। टॉर्क कितना है मेरा, P क्रॉस E। क्या था कि ये मेरी लेंथ L है, ये टोटल चार्ज है, तो ये तो चार्ज R परपेंडिकुलर E होता है, तो ये मेरा चार्ज, इसका कंपोनेंट कितना है, L साइन थीटा, और E मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मैं अगर इसको निकालूँ तो L इंटू क्यू कितना होगा हमारा, P डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है, E साइन थीटा, और इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं। अब मेरा टॉर्क कहाँ पे 0 हो सकता है और कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, तो अगर टॉर्क में, अगर मेरी थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री है, तो मेरा टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, 90 डिग्री पे मेरा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो टॉर्क 0 क्यों नहीं हुआ, अगर मैं देखूँ ये नेगेटिव चार्ज था, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट, इसका टॉर्क चाहिए। तो क्या होगा, इस चार्ज से इसका एक इस पॉइंट पे कंपोनेंट है और इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे होगा, तो इसका टॉर्क 0 नहीं होगा। बट इसी पॉइंट पे देखें, इसी पॉइंट पे, इस नेगेटिव पॉइंट पे, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 180, ठीक है। तो ये होता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल प्लेस्ड किया गया है, तो उसमें फोर्स जो होगा वो हमेशा ही 0 होगा, बट उसका टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ थीटा, या फिर इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ पी डॉट ई। क्या होता है, समझ लो, मेरे पास इसमें दो पोजीशन, दो कंडीशन है, एक तो ये और एक ये। इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये होगा मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, तो जैसे मैं इसको हल्का सा धक्का दूंगा तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हुआ नहीं। बट इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे वो जैसे नीचे तो आ गया, तो घूम फिर के वापस इसी कंडीशन में आएगा, तो इसका क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा।
ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। तो अगर ये देखें यहाँ पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो यहाँ पे इसका थीटा क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये इस पॉइंट पे ऐसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका थीटा क्या होगा 0, इसकी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे टॉप वाले पॉइंट पे क्या था, इसको जैसे मैंने इसको धक्का दिया तो इधर जा रहा था, इसका थीटा क्या होगा 180 डिग्री इस साइड होगा, इसी पॉइंट पे होगा पर इस साइड जाएगा, तो इसका थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो एक कंडीशन में थीटा क्या होगा 0 और एक होगा 180। तो यहाँ से इस वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो कितनी होगी -PE, थीटा 1 हो जाएगा और थीटा 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे वो हो जाएगी +OP PE। तो यहाँ पे क्या होगी मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे होगी मिनिमम। तो मेरी ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम, जहाँ पे मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी मिनिमम। एक बार वापस समझना कि ये कोई पाथ है ऐसा, यहाँ पे मेरा पॉइंट रखा है, यहाँ पे जैसे अगर मैं उसको थोड़ा सा भी फोर्स लगा दूंगा, थोड़ा सा धक्का दे दूंगा तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम तो स्टेबल होगा नहीं, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि वो इधर जाएगा लेकिन वापस अपने एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो क्या होगा स्टेबल होगा। तो अपनी डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे इसका थीटा क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे इस साइड जा रहा है ऐसे और अपना पाथ इस तरीके से, तो इसका थीटा क्या होगा 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये तो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और एक हमने देखा था कि यूनिफॉर्म में अगर डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं तो हमें फोर्स और टॉर्क देखा था। अगर मैं बोलूं कि कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैंने पहले ही बताया कि इस तरीके से इसमें डाइपोल प्लेस्ड किया है, तो इसकी फोर्स और टॉर्क क्या होगा, इसका जो फोर्स होगा वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस्ड है, किसी एंगल पे प्लेस्ड है, तो हम उसका फोर्स कुछ ना कुछ निकलेगा, या फिर 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर इसमें देखें, क्योंकि पहले क्या था यूनिफॉर्म में था तो सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे 0 हो रहा था। अब इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, मे भी सेम हो सकता है, इसका फोर्स क्या होगा या तो 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, और इसका टॉर्क भी देखें या तो वो 0 होगा या फिर नहीं होगा, ये कंडीशन देखें, ठीक है। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव में टूवर्ड्स नेगेटिव में आती है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई लाइन है, कोई कोई चार्ज है, उस चार्ज पे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, वो मेरी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा डिटेल में समझा, उसके डायरेक्शंस को कैसे निकालते हैं वो देखा। फिर उसके बाद हम जंप किया सीधा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने डिटेल में समझा और उसमें दो कंडीशन सीखे, दोनों के डेरिवेशन पढ़े। एक तो क्या था, किसी एक ही पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे मेरा डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड है, कोई चार्ज प्लेस्ड है, तो वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर उसमें शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन देखी, और सेम मैंने देखा किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग। तो वहाँ पे देखा कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, बोर्ड्स में ले लो, नीट जेई में ले लो, इनके नीट जेई में इनके जो फॉर्मूले, इनका रिलेशन है, तो आंसर आ रहा है वो यूज आएगा, और बोर्ड्स में हमें इनको डेरिवेशन से प्रॉपर करना है। फिर लास्ट में हमने देखा कि उसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर प्लेस कर दें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका फोर्स और टॉर्क कैसे निकालते हैं, और हमने देखा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आज के सेशन को ये एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।